This call is now being recorded. तो हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। इसमें हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन के बारे में। प्राइमरी कार्बन क्या था? वो कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अरे एरोमेटिक कंपाउंड अभी रुजदा वो हम लोग पढ़ेंगे आज से 5 या 6 लेक्चर बाद। अभी एरोमेटिक कंपाउंड को भूल जाओ, उसके लिए पहले जीओसी पढ़ोगे, रेजोनेंस पढ़ोगे। अभी हमने और एरोमेटिक कंपाउंड को भी समझाया ही नहीं है, वो हम पढ़ेंगे जीओसी में, ठीक है। ओके सर। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन होता है वो कार्बन जो एक कार्बन से, जैसे ये देखो ये आपका कार्बन है, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ये कार्बन आपको कितने कार्बन से जुड़ा हुआ था? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी क्या होता है भाई? सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को बोलते थे जो दो कार्बन से जुड़ा था। जैसे ये सेकेंडरी कार्बन है, क्यों? क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ था, एक और एक दो। टर्शियरी वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा था, ये टर्शियरी है। देखो इससे 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 जुड़ा हुआ। और 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन किसे कहते थे? जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, इससे 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 इससे, ठीक है। अरे जो एक कार्बन से जुड़ा रहता है उसे प्राइमरी बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। जो 2 कार्बन से जुड़ा रहता है वो 2 डिग्री होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? तो ये पढ़ लो चैप्टर का नाम, ठीक है। चलो, तो 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। 4 डिग्री जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। अब आते हैं बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? देखो बेंजीन आपको तो पता है ना, इसे बेंजीन बोलते हैं। ये बेंजीन है ना, तो पता होगा ये बेंजीन है। बेंजाइलिक कार्बन क्या होगा? तो द कार्बन एटम जो कि क्या हो, डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन से। जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन को क्या बोलोगे? बेंजाइलिक कार्बन बोलोगे। जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है। यस सर। ये देखो ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, मतलब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है। ये भी बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो दोनों क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है। क्या है? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ पे ऐसे हम जोड़ देते हैं, लो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन को किसे कहोगे? इस कार्बन को। ये जो है ना, ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। यह जो कार्बन है ये वाला क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। सर मतलब जो सबसे पास होगा वो बेंजाइलिक कार्बन होगा। आज जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, देखो ना यहाँ पे, जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये वाले नहीं, ये वाले बेंजाइलिक कार्बन नहीं। बेंजाइलिक कार्बन क्या है? जो डायरेक्ट जुड़ा हो। क्या हो? डायरेक्ट जुड़ा हो। किससे? बेंजीन से। जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। अब आता है एलाइलिक कार्बन। अब आता है एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होगा? तो जो तुम्हारे डबल बॉन्ड, द sp3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे ना, उससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा उसे क्या बोलोगे? एलाइलिक कार्बन। जैसे देखो ये तुम्हारे डबल बॉन्ड है और इससे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इससे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अरे ये डबल बॉन्ड वाले जो सिस्टम है, अल्कीन है, इससे क्या है? ये डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन होगा इसे क्या बोलोगे? एलाइलिक कार्बन बोलोगे। क्या बोलोगे? एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है? जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हो, जो आपका डबल बॉन्ड से क्या हो? डायरेक्ट जुड़ा हो, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये ऐसे 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 और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। आपसे पूछेगा कि एलाइलिक कार्बन कौन है, तो ये आपका एलाइलिक कार्बन है और ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है। ये क्या है? ए फॉर एलाइलिक कार्बन। ये क्या है? एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है? जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा हो, मतलब ठीक बगल में, डबल बॉन्ड के ठीक बगल में हो। सर कोई इनडायरेक्ट भी जुड़ा होता है क्या? एलाइलिक कार्बन
और जैसे ये इनडायरेक्ट है, ये वाले इनडायरेक्ट है, ये एलाइलिक नहीं कहलाएगा, ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। मतलब डायरेक्ट मतलब ठीक बगल में, डायरेक्ट का मतलब होता है ओके सर। हाँ, किसी को डाउट है क्या? मिट जाओ, कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आता है आपका विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या होगा? तो जो डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन होगा ना, उसी को विनाइलिक कार्बन बोलोगे। द sp2 कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उससे क्या बोलोगे? ये तुम्हारा विनाइलिक कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? विनाइलिक, वी फॉर विनाइलिक कार्बन। ये दोनों क्या है? विनाइलिक कार्बन है। तो विनाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन। जो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उसे क्या बोलोगे? विनाइलिक कार्बन। ठीक है भाई? यस सर। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसके अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, जो बेंजीन लिंक से क्या हो? डायरेक्ट जुड़ा हो, उसे बेंजाइलिक बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा इलाइलिक कार्बन। इलाइलिक कार्बन क्या था? जो तुम्हारा इलाइलिक कार्बन क्या था? डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा होता है। जो डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली। उसे इलाइलिक कार्बन बोलेंगे। ठीक है? उसके यस बाद सर। में क्या था आपका? वेनाइलिक। वेनाइलिक कार्बन क्या था? जो डबल बॉन्ड होगा ना, उससे विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। जो डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन होगा उसे क्या बोलेंगे? विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन। चलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब आते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ, जो कि आपका इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर मतलब आप नामकरण सीखोगे, कैसे नाम लिखेंगे। और बता सकते हैं आप? मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। अरे क्या, अभी वो बस ऐसे ही था या क्या वो था? विनाइलिक वाला। अरे विनाइलिक होता है ना, जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा ना, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, मान लो, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो ये आपका विनाइलिक कार्बन है। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, यानी कि ये क्या है? विनाइलिक कार्बन है। जो डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला होगा वो होगा एलाइलिक कार्बन, और उसके बगल वाला कुछ नहीं है। ठीक है? ओके समझ में आ गया? विनाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन। एलाइलिक क्या होता है? जो डबल बॉन्ड के ठीक बगल में, और उसके बगल वाले कुछ नहीं होता है। बेंजाइलिक क्या होता है? जो बेंजीन रिंग से ठीक बगल में जो कार्बन हो, जो बेंजीन रिंग से ठीक बगल में कार्बन हो, वो बेंजाइलिक होता है। हो गया? यस सर। अब आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक अभी तो आईयूपी से पढ़ाया नहीं, तो समझ में क्या आएगा? पढ़ाएंगे तो उसके बाद समझ जाएगा ना। ओके, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्चुअली देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे नेचर में बहुत सारे हैं। ठीक है? नंबर ऑफ नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा नेचर में क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, और चूंकि कंपाउंड बहुत सारे तो उसके नेम भी बहुत सारे होंगे। तो अगर मान लो सबका अलग अलग नेम हो, कोई सिस्टम ना हो, तो फिर पढ़ना थोड़ा मतलब डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो आईयूपीएससी ने क्या किया? जैसे इट हैज बीन अ पॉसिबल टू ग्रुप देम इनटू क्लास, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ना हम एक क्लास में, एक ग्रुप मतलब एक क्लास में, ठीक है, हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग कर देंगे। क्लास मतलब उसका कुछ फैमिली होगा, जैसे हम तुम लोग जानते होगे हेलोजन फैमिली, अल्केन, अल्केन फैमिली है। ठीक है? अरे हम लोग पढ़े थे ना, ये फिर कल बाहर आई आंटी, उसको हेलोजन फैमिली बोलते थे। तो हेलोजन फैमिली मतलब अलग अलग फैमिली में उसको हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? उसको ग्रुप कर देंगे क्लास ऑन देयर स्ट्रक्चरल फीचर, उसके स्ट्रक्चर के फीचर से। दिस हैज बीन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए लॉजिकल और सिस्टमेटिक सेट, जिससे क्या होगा? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उसका एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक सेप आपको मिल जाएगा। मतलब लॉजिकल होगा भाई, आपको पढ़, जैसे देखो ना, यहाँ पे तुम्हारा कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। अब सबका, सब में कोई मतलब, अगर सबका अलग अलग ऐसे बिना बिना कोई सिस्टमेटिक, बिना कोई फैमिली बनाए हुए डायरेक्ट अगर हम नाम सबका याद करने लगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो हम सबको क्या करेंगे, चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड वाले, तो हम इसको बोल देंगे सारे अल्केन फैमिली के, सारे के सारे क्या है, अल्केन है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या किया जाएगा, एक ग्रुपिंग किया जाएगा एक पर्टिकुलर फैमिली में, जिससे उसका नाम लिखना आसान हो जाएगा। जैसे अंग्रेजों का नाम तुमको आसानी से याद नहीं रहता होगा, किसी का कुछ नाम रहता है, किसी का कुछ रहता है, लेकिन वही सबका एक जैसा नाम रहता है। जैसे हमारे यहाँ रहता है राम श्याम, एक ही जैसा लगते रहता है, गीता सीता। तो वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे भैया, सबको एक फैमिली में बनाएंगे, एक ग्रुप में डालेंगे और फिर उसका नामकरण सीखेंगे, और वो होगा आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो चलो, सबसे पहला जो आता है वो क्या है, अल्केन। क्या भैया, अल्केन। अल्केन। अल्केन क्या होता है, कौन बताएगा अल्केन के बारे में? सर जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, हाँ सही बता रहे हो। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जनरल फॉर्मूला, क्या लिखा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फॉर्मूला। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप विच हैव नो नहीं होता। फंक्शनल। हाँ, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, देखो अभी हम आ रहे हैं, रुक जाओ, एक एक करके पढ़ रहे हैं। अल्केन क्या होगा, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला N+2N+2। कोई पूछेगा कि भैया अल्केन क्या है, अल्केन क्या है, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, वेयर n क्या होगा, n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू 1 2 3 4, n क्या होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, ये अल्केन है, क्या है, अल्केन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या होगा, n का वैल्यू 1 रखोगे तो CH4 हो जाएगा, n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या होगा, C2H6 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, C3H8, C3H8, C4 पे C4H10, H12। सो ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अल्केन फैमिली का लैंग्वेज। अल्केन का मतलब क्या होगा, अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे CH4 है, ये C2H6 का तुम अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या होगा, ऐसे 2 कार्बन रखो, CH3, ये क्या होगा, 3 कार्बन वाले हो गए, ये 4 कार्बन वाले हो गए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो अल्केन क्या होगा, दीज आर ओपन चेन एलिफेटिक सेचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन, या एक ओपन चेन है सेचुरेटेड। देखो आपको पता है ना कि अगर डबल बॉन्ड रहता है तो अनसेचुरेटेड बोलते हैं, डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। तो ये क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड बोला जाएगा, बोलो। यस सर। These are open chain aliphatic saturated हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन, और हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या है, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए हम क्या बोल दिए, हाइड्रोकार्बन। विच हैव नो फंक्शनल ग्रुप, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, इसे हम पैराफिन्स भी कहेंगे। हाँ नंदिनी बोलो। सर ये एलिफैटिक का क्या मतलब है? एलिफेटिक का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अरे ओपन चेन एलिफेटिक, मतलब ये रिंग वाले नहीं होंगे, ठीक है, ओपन चेन है। अरे देखो ना, सारे के सारे ओपन चेन नहीं है, यस सर। साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखना, एक कार्बन है, नाम होगा मीथेन, 2 रहेगा तो इसका नाम होगा इथेन, 3 रहेगा तो नाम होगा प्रोपेन, 4 रहेगा तो नाम होगा ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 10 है तो डेकेन, 6 है तो हेक्सेन। तो यहाँ पे तो ऐसे लिख दिया है, अभी तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ही बस पढ़ लो, आगे बढ़ो। मतलब ये क्यों ऐसा ब्यूटेन लिखा गया, क्यों हेक्सेन लिखा गया, क्यों डेकेन लिखा, अभी हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी अल्केन समझो, अल्केन क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है अल्केन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और उसके नाम में लास्ट में हमेशा ये ध्यान रखना, अल्केन के नाम में लास्ट में क्या लगेगा, कोई बता सकता है, लास्ट में क्या लगता है, ANE, एन लगता है, क्या लगता है, ANEN लगता है, मतलब अल्केन के नाम में लास्ट में ANE लगेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 6 कार्बन है। तो 6 के लिए हेक्स आता है। 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। क्योंकि अल्केन है तो हेक्स प्लस एन, तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन। क्या हेक्सेन। बनेगा? हेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? कौन बताएगा? अनम बता सकते हो अल्कीन के बारे में? सर जिसमें डबल बॉन्ड होता है, में डबल बॉन्ड। हाँ, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसे क्या बोलेंगे? फॉर्मूला CnHUN। हाँ, CnH2n। यस, इसका क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। मतलब अल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो। चूंकि इसमें डबल बॉन्ड हो गया है तो ये अनसेचुरेटेड कहलाएगा। अल्कीन में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड आया तो इसका नाम हो जाएगा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्यों बोला? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। एंड हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइलीन या ओलिफिन्स। इसको हम अल्काइलिनी और ओलिफिन भी बोलेंगे। द फर्स्ट थ्री रिमेंबर। अल्काइन क्या होता है तो इसके बारे में पढ़ लो। अल्काइन के बारे में सबसे पहले, अल्काइन नहीं है, अल्कीन है। अल्कीन है ना? अल्कीन क्या होता है? इसमें तुम्हारा डबल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं, याद रखना, डबल बॉन्ड होंगे। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। H2n होगा। यस, मिर्जा सही बोल रहे हो। क्या नाम है भाई आपका? आप न्यू स्टूडेंट लग रहे हो मुझे। मिर्जा मुजाहिमिन। अरे नेम क्या है आपका? सर मैं भी नहीं, हाँ, मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूँ। नेम क्या है आपका? आज ही ज्वाइन हो। इकरा। क्या? इकरा। इकरा नाम है। अच्छा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्लास अटेंड नहीं करते थे? यस सर। क्लास अटेंड किया करो, ठीक है, और आप रेगुलर करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है ना आपका? हाँ, कोई डाउट है क्या आपको? चलो देख, किस ग्रुप से हो आप? इकरा, आप किस ग्रुप से हो? मतलब कौन से ग्रुप में आप ऐड हो व्हाट्सएप पे? 11 से 30। अरे 11 कैटलिस्ट। हाँ। ओके, चलो देखो, ये अल्कीन जो है CnH2n है। ठीक है भाई, अल्कीन है। इसका एग्जांपल अब लेते हैं। जैसे देखो, n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू तो यहाँ पे भी 1 2 3 डॉट 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 ऐसे होता है। ठीक है भाई, n का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट। तो अगर मान लो n का वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। नहीं, 1 नहीं रखो यार, 1 पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा? यस 2 सर। से स्टार्ट करो। 1 पे तो डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं भाई। डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में रखना है, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो 2 रहेगा, 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 C2। डबल बॉन्ड CH2, मतलब वही 2 पे क्या हो जाएगा? अरे CH4 हो जाएगा, यस सर। C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H4। C2H4। अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? C3H6। C3H6H8। और 4 पे क्या हो जाएगा? C4H8। C4H8। ठीक है, 5 के लिए C5H10। तो ये देखो, इसका अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? ये रहा स्ट्रक्चर इसका। एक डबल बॉन्ड डाल दो। इसका ड्रॉ करोगे तो 4 कार्बन आना चाहिए, एक डबल बॉन्ड डाल दो। ठीक है, चलो, तो ये रहा आपका अल्कीन। क्या हो गया? अल्कीन। देखो n का वैल्यू क्या रहेगा? इसमें 2 से स्टार्ट होता है, n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है। क्योंकि 1 कार्बन में डबल बॉन्ड किसके बीच में रखोगे? डबल बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में रखना है, यानी कि कम से कम 2 कार्बन चाहिए इसमें। तो ये आपका इथाइलिनी है, ये प्रोपाइलिनी है। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइलिनी, 4 है तो ब्यूटाइलिनी, और ये है आइसोब्यूटाइलिनी। ठीक है, तो ये नाम कैसे आ गए, ये सब नामकरण हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी तो बस अल्कीन क्या है इसको जान लो। आगे बढ़ते हैं। रीवा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, रीवा, कोमल पांडे। कोमल समझ में आ रहा है? यस सर।
कोमल, खुशी, हराड़ी, हर्षित। चलो अल्काइन क्या होता है? अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। यस, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। दीक्षा, दिशा, गौरव, हर्षित, ईशा, ज्योति, कविता। समझ में आ रहा है? खुशी, कोमल। यस सर। कोमल है, ठीक है, कोमल मिश्रा है। और Yes, sir. प्रतिभा नहीं है ना? पवन प्रतिभा, पवन प्रतिभा करके एब्सेंट है वो। Okay. ओके, अंकिता समझ में आ रहा है ना? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, जो है ना बेसिक जो लेक्चर चल रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक ही गया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो अभी जो नेक्स्ट मतलब 4-5 लेक्चर जो आने वाले हैं इसको मिस मत करना। और ऑर्गेनिक देखो, फिजिकल का कहानी अलग था, इनऑर्गेनिक का कहानी अलग था। अलग इन द सेंस सर, अलग क्या? तुमने देखा होगा गैसियस स्टेट, केवल गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में यूज हो रहा था, बाकी थोड़ा बहुत आपका थर्मो में यूज हो रहा था, मतलब बिल्कुल अलग था। यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, बोर मॉडल वगैरह जितने भी मॉडल पढ़े थे वो बस उसी चैप्टर तक यूज था, बाकी चैप्टर में नहीं यूज आ रहा था, नहीं यूज हो रहा था ना। नो और, सर। यस और सर। तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम उस चैप्टर में यूज था और बाकी चैप्टर में थोड़े बहुत यूज हो रहे थे, मतलब ऐसा ये थर्मोडायनेमिक्स ही है। दूसरे चैप्टर में थोड़े बहुत ही यूज होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा यूज होना होगा। लेकिन ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी बात और सबसे बेकार बात ये है, दोनों तुम अच्छा समझो या बेकार, ये पूरा ऑर्गेनिक ही जुड़ा हुआ है। मतलब अगर ये किसी बच्चा को ये ऑर्गेनिक आज का नहीं समझ में आएगा ना तो उसको क्लास 12 भी नहीं समझ में आएगा। मतलब एक चेन है, इसी के लिए जब सिलेबस डिलीट हुआ ना तो ऑर्गेनिक को नहीं डिलीट किया गया। नीट का जब सिलेबस, क्योंकि ये चेन है भाई, चेन में से एक भी तुम पार्ट हटाओगे तो ये चेन ही ब्रेक कर जाएगा। तुम क्लास 12 में जाओगे, रिएक्शन तुम आएगा, तुमको क्लास 12 में रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट देगा, रीजेंट देगा और आपको प्रोडक्ट पूछेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट आप नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जानते हो क्या लिखेगा? ऑप्शन में देगा इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तुम प्रोडक्ट बना लिया, तुमको नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा है, ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है? 1 इथाइल पेंटेन। आपको पता रहेगा ना 1 इथाइल पेंटेन है, तब तो जाकर टिक करोगे। मतलब सारा रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सारा रट लिए और हमें पता ही नहीं 1 मिथाइल पेंटेन क्या होता है, तो फिर तो बेकार है। तो ऑर्गेनिक पूरा ऑर्गेनिक जुड़ा हुआ है। मतलब अभी हम जो भी पढ़ेंगे ना ये अभी से लेके क्लास 12 तक चलेगा, इसलिए ऑर्गेनिक में से चैप्टर डिलीट भी नहीं किया गया है, ठीक है। और ये आसान होता है, मतलब अगर कोई बच्चा अगर ये देखो अच्छा लगता है पढ़ने में, इसलिए क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। आप मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको इसका फल दिखेगा कि हाँ भाई मैं कल की क्लास अटेंड किया था तो मुझे ये मतलब पता चल रहा है कि हाँ ये फिर से मतलब मुझे ज्यादा समझ में आएगा। और जो एब्सेंट करेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम अगर ये बच्चों का फीडबैक लोगे ना तो बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं ऑर्गेनिक से भागते हैं, जबकि इजी है ये। भागते इसलिए हैं क्योंकि ये जो चेन है ना, ये जो चेन है वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गैप करेंगे, यहाँ पे गैप करेंगे, बस उनका खत्म कहानी। और फिर अचानक से यहाँ पे आ जाएंगे पढ़ने। ये बच्चा यहाँ पे आके पढ़ेगा नहीं, कितना भी मेहनत कर ले ये समझ ही नहीं सकता है। लेकिन वो इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं था, इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं था। अगर तुम डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग भी आ जाओगे ना पढ़ने तो आपको समझ में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम पढ़ के आओ, एस ब्लॉक तुम नहीं पढ़े हो, पी ब्लॉक पढ़ने आ जाओ, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहाँ पे आके, जैसे कोई बच्चा जीओसी नहीं पढ़ा और डायरेक्ट रिएक्शन में घुस जाए, वो 2 क्लास से ज्यादा वो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ब्लैंक। तो इसलिए भैया क्लास इधर के एब्सेंट मत किया करो, ठीक है। उसी तो अब सही हो गई है, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं करती है। सुभिक्षा एब्सेंट करोगे? नो सर। हाँ एब्सेंट मत करना। सर आप मुझे बोल रहे थे क्या? हाँ मैं आपको ही बोल रहा था, आपने कुछ नहीं बोला। अरे नहीं नहीं, ओ बस। अच्छा, अरे नहीं नहीं। अरे देखो अब मैं तो ले रही हूँ डेली, अब मुस्कान नहीं ले रही है। अच्छा कौन नहीं क्लास अटेंड कर रही है? मुस्कान? मुस्कान ने नहीं ली, देख लो अब। अरे ये कैसे अब हो गया? मैं कुछ नहीं कह सकती, अब देख लो, अब मेरे नेटवर्क आ रहे हैं उसके गायब हो गए। अरे अरे भाई उसको पूछो क्या हो गया उसके यहाँ।
आई गेस वो ट्यूशन गई है। ट्यूशन गई है? नहीं, वो ट्यूशन तो 6 बजे तक आ जाती है। हाँ बोल तो रही थी, अब पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। चलो, अल्काइन क्या होता है? अल्काइन जो होता है ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। ट्रिपल, तुम्हारा जिन जो है ना वो इसके अंदर चला गया होगा, एब्सेंट करने वाला। देखो अल्काइन क्या होगा? जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। लो, उज्जवल ऑर्गेनिक जुड़ा हो, सारे ये अटैच्ड है ना उज्जवल? सर बिल्कुल। बिल्कुल। तुम्हें कैसा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? बहुत तगड़ा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत। तो अल्काइन में क्या होगा भैया? तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया? फॉर्मूला क्या होगा? CN बोलो, तगड़ा लगता है तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, उज्जवल जल्दी बताओ। H2N माइनस 2 माइनस। H2N-2 CnH2n-2। ठीक है, तो ये अल्काइन हो गया, ये अल्काइन हो गया। ठीक है, अगर मान बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? 2 3 4 डॉट डॉट। अगर मान लो 2 रहा, n का वैल्यू 2 रहा तो क्या हो जाएगा? C2H 2 दूनी 4 माइनस C2H2 होगा। 3 रहेगा तो क्या होगा बताओ? C3H4। 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 4 रहेगा तो C4H6। yes। और इसका अगर स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करेगा तो ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा ये रहा। इसका तुम बनाओगे तो लो 4 कार्बन बना दिए। ठीक है, ये रहा। चलो, मिर्जा कोई डाउट है क्या? डाउट हो ना तभी आप हैंड रेज किया करो, ऐसे मत किया करो, नहीं तो मुझे लगता है आपको कोई डाउट है। तो ये रहा अल्काइन। क्या रहा? अल्काइन। ये भी क्या है? अनसेचुरेटेड है ना। अनसेचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि भैया इसमें भी मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसेचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है भैया? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो ये अनसेचुरेटेड है, इसको अल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइन। यहाँ पे कुछ कॉमन नेम दिए हैं, ये कॉमन नेम बस अभी देख लो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में तो बस। क्या नया कॉमन नेम कर दिया ये? क्या? अरे एसिटाइलिन होता है जो तुम्हारा सीसी ट्रिपल बॉन्ड के बीच में जो बनता है, 2 कार्बन। इथाइन। सर इथाइन करना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड। अरे वो तो कॉमन नेम नहीं होता है, इथाइन जो होगा ना वो IUPAC नेम हो जाएगा। ये कॉमन नेम दिया भैया, कॉमन नेम दिया हुआ। अगर आप इथाइन लिखते हैं ना, जो आप जो बोल रहे हो वो उसको IUPAC नेम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी रहने दीजिए, ये कॉमन नेम और IUPAC नेम अभी फिलहाल रहने। कॉम्प्लिकेटेड नेम आता है। अरे नहीं, ये सब समझ में आ जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, बस इसको अब तुम देख लो। ठीक है, देख लो और अभी इग्नोर करो। अरे मेरा नेम राज है, ठीक है, इकरा अवंती सर। ठीक है, मेरा नेम राज है। पता है फिर भी मजे ले रहे हैं सर। मजे ले रहे हैं? नहीं, इकरा का पहला क्लास है। ये क्या है? ये तुम्हारा इसका नाम है मिथाइल एसिटाइलिन, इसको बोलते हैं इथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। देखो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब तुम सीख लोगे ना तो ये बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। तो अभी इसको ऐसे नहीं। देखो एक तुम्हारा एक अगर कुछ तुम अगर शॉर्ट्स वगैरह देखते होगे तो एक बहुत वायरल शॉर्ट होता है। अरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं आते हैं, उसमें मतलब एक टीचर है, वो कूद कूद के पढ़ाता है, वो आप कूद कूद के सीखेंगे। कोई देखा है? यस सर। देखा है ना? यस हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ। हाँ, वो कूद कूद के पढ़ाता है भाई, तो वो ऐसे सिखाता है। सर ये कौन सा चैनल है? अरे चैनल नहीं है, जो बच्चा देखा है वो सब है। वो इसको ऐसे याद करता है, मतलब वो जो टीचर है ना ऐसे याद कराते हैं, कह दो ना प्लस 2, ऐसे ही मतलब यस ऐसे ही देखा था। यस हाँ, सर। मतलब देखो वो अलके नहीं था, वो मतलब ऐसे याद कराते हैं, वो जो टीचर है ना वो ऐसे याद कराते हैं। देखो अल्केन का क्या था तुम्हारा? CnH2n। ऐसे ही तुम्ही लोग का कोई मतलब तुम्ही लोग में से किसी स्टूडेंट नहीं भेजा कि सर देखिए ऐसे ही पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री, आप भी पढ़ाओ। मैं कहा भाई साहब क्या ला रहे हो तुम? तो देखो उसको उन्होंने ऐसे याद कराया, कह दो ना प्लस 2, और फिर बोलते हैं कह दो ना
और फिर कह दो ना -2। मतलब देखो ऐसे याद कर, कह CH मतलब कह दो ना +2। तुम देखना जाके, मतलब यूट्यूब पे सर्च करना, कह दो ना +2, अपने आ जाएगा। ठीक है, उससे तुमको मे भी याद हो जाए। एक टीचर है वो कूद कूद के पढ़ाते हैं और बोलते हैं कह दो ना +2, कह दो ना -2। समझ में आ रहा है? तो फिर पेपर में बच्चों को कह देना +2 याद रहता है और कुछ नहीं। यस सर। हाँ तो देखो देखो एक्चुअली उनका ये कहना है कह दो ना +2, मतलब देखो इसको सी जो है क सर ट्रिक याद रहता है, फॉर्मूला भूल जाते हैं पेपर में। दो ना, देखो दो ना +2, फिर होगा कह दो ना -2, ऐसे मतलब। ठीक है, तुम जैसे याद कर लो, बस आपको ये याद रहना चाहिए। अल्केन क्या होता है? CnH2n+2। अल्केन क्या होता है? CnH2n+2। अल्कीन क्या होगा? अल्कीन क्या होगा? CnH2n। और अल्काइन क्या होगा? CnH2n-2। अल्काइन क्या होगा? CnH2n-2। ठीक है भाई। यस सर। यस अब यहाँ पे है सम नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन ग्रुप के कुछ नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्काइल, अल्किनाइल, अल्काइनी। सॉरी ये क्या है, अजीब सा लग रहा है। देखो अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे, अल्केन में से, अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो वो क्या बनेगा? अल्काइल। क्या बनेगा? अल्काइल बनेगा। अल्काइल। अल्कीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे, अल्कीन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो वो क्या बनेगा? अल्कीनाइल। अल्कीनाइल। और अल्काइन में से, अल्काइन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या बनेगा? अल्काइनिल। क्या बनेगा? अल्काइन। अब सर ये तुझसे, सर ये अजीब सा आ रहा है सर, ये तो मेरे को डर लग रहा है कैसे बनेगा। अरे कुछ नहीं, देखो बहुत आसान है। किसमें से माइनस कर रहे हैं? ध्यान देना, बच्चे यहीं पे मतलब दिक्कत करते हैं, वो रटते जाते हैं, समझ नहीं आता है। अल्काइन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो जानते हो क्या करोगे? नहीं, ई को डिलीट करना और ई के जगह पे YL लगा देना, लो बन गया। ई को डिलीट करना, उसके जगह पे वाई लगा, देखो ई हटा के YL जोड़ दिया गया। यस 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 सर। फिर अल्कीन, अल्कीन में भी क्या करोगे? ई को डिलीट करना, उसके जगह पे YL लगा, YL ऐड करना है। ई को डिलीट करना, YL ऐड करना है। अल्केन में ANE दो, मतलब पूरा ANE को डिलीट करना है, यहाँ पे केवल ई नहीं, ANE को डिलीट करना और उसके जगह पे YL ला देना। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये क्या था? इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। मीथेन। या फिर मीथेन नहीं, इथेन का एग्जाम कर लेते हैं। ये आपका इथेन है और इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो इसका नाम क्या बचेगा? इथाइल। इथेन था ना, तो एक हाइड्रोजन जब माइनस करोगे तो ये बचेगा क्या? CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, यानी कि एक बॉन्ड ओपन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। मतलब ANE को माइनस किया, YL लाया। दूसरा एग्जांपल, ये क्या है? ये है आपका इथीन। क्या है? इथीन। एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो जो बचेगा, जो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या करोगे? एक ई को हटाओगे, YL लगाओगे, ई को हटाओगे, YL लगाओगे, क्या हो गया? इथाइल। इथेनाइल। इथेनाइल। इथीनाइल। ई हटाओगे, YL लगाओगे, इथीनाइल। ई हटाओगे, YL लगाओगे। यही आपका क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन माइनस किए, क्या बचेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड। ये क्या था? इसका नाम क्या था? इसका नाम था इथाइन। क्या नाम था? इथाइल। इथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ई हटा के YL लगाएंगे, ई हटा के YL लगाएंगे, इथाइनल। इथाइन।
ETHYN ETHYN देखो अल्काइन YN अल्कीन नाइन अल्काइन। समझ में आया? यस सर। तो ऐसे ये देखने में बहुत डरावना Yes, सा लगता है, ये देखने में ऐसे बहुत डरावना सा लगता है सर ये क्या गया इथाइनाइल YN। अरे कुछ नहीं, बस ई को हटाया गया है YN लगाया गया है, ई को हटाया गया YN लगाया गया है, ANE को हटाया गया YN लगाया गया। समझ में आया? अरे यस बोलो सर। हर्षित, नैन्सी आज एब्सेंट है क्या? यस सर। नैन्सी एब्सेंट है, एब्सेंट है ना? यस एब्सेंट है। चलो ज्योति, ज्योति आपका ही तबीयत ये बहुत ज्यादा ये खराब चलता था ना, हॉस्पिटलाइज आप ही रहते थे ना ज्योति गर्ग? आप नहीं रहते थे, एक और ज्योति थी। यस चलो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ एग्जांपल, मीथेन है, ANE हटाओ, हाँ जिया थी, यस जिया थी, बहुत तबीयत खराब होता है भाई। जिया एब्सेंट है ना आज? यस सर। ओके इथेन, इथेन मतलब Y ANE हटा के YN लगाना है, ANE हटा के YN लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना E हटा के YN लगाना था, यहाँ पे देखो ये क्या है इथेन है, इथेन है तो क्या करेंगे, नहीं इथीन है ना, क्या है इथीन है, ई हटा के YN लगाओगे, ई हटा के YN लगाओगे, देखो इथीनाइल। इसका एक और नाम क्या हो जाएगा विनाइल, विनाइल ग्रुप। क्यों विनाइल बोला? अरे हमने बोला था ना अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, डबल बॉन्ड वाला कार्बन को विनाइल कार्बन बोलते थे, याद है? Yes, sir. डबल बॉन्ड वाले Yes, कार्बन को यस विनाइल सर। विनाइल ग्रुप बोलते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा विनाइल ग्रुप, क्या होगा विनाइल ग्रुप। चलो 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 अब यहाँ पे देखना, ये बताओ विनाइल ग्रुप कौन था? ये विनाइल ग्रुप था, विनाइलिक कार्बन था ना, और ये Yes, बताओ sir. ये एलाइलिक कार्बन है कि नहीं? एलाइल, यस सर। यस सर। ये एलाइल पोजीशन था, क्या था एलाइल पोजीशन। अब यहां से अगर कोई हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा एलाइल ग्रुप। क्यों एलाइल ग्रुप कहा? क्योंकि आपने डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया। देखो जो ठीक बगल वाला होता है ना उसको हम अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को गामा, फिर उसके बगल वाले को डेल्टा। अरे देखो आपको पता है, उज्जवल बोलो, ऐसे ही होता है ना, अल्फा बीटा गामा, CH2 उज्जवल। देखो ये डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला होगा ना, इसको अल्फा पोजीशन बोलना, इसको बीटा बोलना, इसको गामा बोलना, इसको डेल्टा बोलना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा वाला जो कार्बन होगा ना उसे बोलते हैं एलाइल, एलाइल पोजीशन। और यहां से अगर हटेगा कोई हाइड्रोजन गायब होगा तो क्या बनेगा आपका एलाइल ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा एलाइल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अरे समझ में आया एलाइल ग्रुप। Yes, sir. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप। अब ये आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप क्या है, तो सबसे पहले आपको आइसो जानना होगा, फिर हम इस पे आएंगे। तो हम चलते हैं आइसो की तरफ, फिर यहाँ पे आएंगे, आगे बढ़ते हैं। आइसो क्या होता है देखते हैं। ये तो वही वाला चीज है भाई, देखो ट्रिपल बॉन्ड से तुम हटाओगे तो ई हटेगा YL लगेगा, बोलो ई हटा YL लगा, ये क्या नाम, इसका नाम क्या था, इथाइन नाम था, इसका नाम क्या होता है? अरे ये ट्रिपल बॉन्ड वाला क्यों, अल्काइन, अल्काइन बोलते हैं ना, तो इसका Yes, नाम sir. क्या है इथाइन है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपाइन। प्रोपाइन। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ पे ईथ लिखे, यहाँ पे प्रोप लिखे, ये क्यों लिखे? तो अगर क्लास 10 में तुम पढ़ के आए होगे तो तुमने पढ़ा होगा कि 2 कार्बन होता है तो उसको ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है। और नहीं Yes, पढ़ के sir. आओगे तो टेंशन की बात नहीं, अभी हम अगले स्लाइड में Yes, sir. देखेंगे ईथ क्या है, प्रोप क्या है, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाओगे ई हटेगा YL लगेगा, ई हटेगा YL लगेगा, लो ई हटा
और क्या लगा, YL लग गया। ठीक है भाई, ये यस हटा। सर। चलिए भाई, चलिए। अब यहाँ पे आइसो ग्रुप, अभी हमारा जस्ट ऊपर भी आया था आइसो, अब यहाँ पे आइसो समझते हैं, फिर हम ऊपर वाले स्लाइड पे चलेंगे। आइसो क्या होता है, तो द कंपाउंड हैविंग दिस ग्रुप, जिस कंपाउंड में ये ग्रुप आपको दिख जाएगा उसके क्या बोलोगे, आइसो अल्काइल ग्रुप। अब सर ये ग्रुप क्या है, सर ये ग्रुप नहीं समझ में आया। अरे देखो, इस ग्रुप में क्या होता है अल्काइल ग्रुप, कोई बता सकता है? सॉरी अल्काइल बोल रहे हैं, आइसो, आइसो ग्रुप, आइसो किसे बोलेंगे? हाँ बोलो उज्जवल। सर जब सेकेंड लास्ट कार्बन CH3 से ज्वाइन रहेगा तो उसे आइसोप्रोपाइल यस, बोलेंगे। सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर मान लो मिथाइल ग्रुप रहेगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। ठीक है, तो सांजलि समझ में आ रहा है आपको? सर रिपीट कर दो एक बार। अरे ये तो अभी मैं समझाया नहीं, इसके पहले वाली बात तो अभी तक पढ़ाया गया उसको। सर ये जो आइसो अल्काइल अभी अरे बताया आपने। आइसो तो अभी बता ही रहे हैं, रुक जाओ। देखो यहाँ पे कुछ भी होगा, मान लो आगे चलते, अगर सेकेंड वाले पे मिथाइल ग्रुप रहेगा ना, देखो इसको अगर मैं पहला बोलूं तो ये दूसरा कार्बन हो गया, तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो उसमें बोलेंगे आइसो। सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे, आइसो। उज्जवल ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। सेकेंड वाले पे देखो, ये सेकेंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप है, आइसो बोल दिया। सेकेंड वाले पे देखो मिथाइल ग्रुप है, आइसो बोला। यहाँ पे देखो सेकेंड वाले में मिथाइल ग्रुप है, आइसो बोल दिया। सेकेंड पे मिथाइल है, आइसो बोल देंगे यहाँ। और देखना सेकेंड पे अगर दो मिथाइल ग्रुप रहेगा ना तो उसको नियो बोलते हैं। सेकेंड पे देखो यहाँ पे एक नहीं दो मिथाइल है, क्या बोलोगे, नियो। सेकेंड पे दो मिथाइल रहेगा तो क्या बोलोगे, नियो। सेकेंड पे देखो यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल है, क्या बोलोगे, नियो। सेकेंड पे क्या है, दो मिथाइल है, क्या बोलेंगे, नियो। सेकेंड पे क्या है, दो मिथाइल है, क्या बोलेंगे, नियो। यहाँ भी दो मिथाइल है, क्या बोला जाएगा, नियो। समझ में आया? यस सर। सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर क्या रहेगा, एक मिथाइल ग्रुप तो आइसो, दो मिथाइल ग्रुप तो नियो। ठीक है, और एक भी मिथाइल नहीं रहेगा तो तब क्या बोलेंगे उज्जवल? अगर एक भी नहीं रहा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब तो नॉर्मल हो गया भाई, कोई ग्रुप नहीं है तो तब उसको नॉर्मल बोल देंगे, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। चलो इधर देखो, ये आइसो है, आइसो इसको प्रोपाइल बोला गया है। क्यों प्रोपाइल बोला गया है, तो देखो तीन कार्बन है, एक दो तीन, तीन के लिए आपको भी पता है प्रोपेन आता है, अरे तीन के लिए प्रोपेन आता है ना, यस सर। यस तीन के सर। लिए यस क्या आता है? सर। प्रोपेन आता है। और आपको भी पता है जब प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपाइल नहीं बनेगा, प्रोपाइल। एन ही हट जाएगा और क्या बनेगा, YL। वाई एन हटेगा YL लगेगा तो प्रोपाइल, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली इसका नाम देखो, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो क्या होना चाहिए, चार कार्बन के लिए ब्यूटेन होना चाहिए, ब्यूटेन। चार कार्बन के लिए ब्यूटेन होना चाहिए था। लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल, आ जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। क्यों आइसो ब्यूटाइल हुआ, क्योंकि सेकंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप है, सेकंड वाले पे एक मिथाइल ग्रुप है, और फिर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन चला गया, एन गया, मतलब हाइड्रोजन गया, यानी कि ANE डिलीट करके YL लगा। ठीक है अंजलि, अंजलि यस सर। अभी आप क्लास शॉप से ले रहे हो या मतलब घर से ले रहे हो? सर घर पे। अच्छा आपके घर में शॉप है या शॉप दूर है आपके घर से? सर थोड़ा सा दूर है, 3 to 4 मिनट्स का है वे। तो अगर मान लो अगर आप क्लास ले रहे हो और कोई कस्टमर आ गए तो फिर कैसे करते हो? तो सर एक हाथ में फोन रहता है एंड दूसरे हाथ से सामान दे रही होती हूँ। अच्छा सही है, तो कितने कितनी मेहनती है अंजलि, और तुम लोग हो, उज्जवल कुछ सीखो। ठीक है, वो सोने से फुर्सत नहीं होगा। देखो इधर क्या है, आइसोपेंटाइल,
क्या भैया, आइसोपेंटाइल। क्यों आइसोपेंटाइल बोले? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा। यस सर। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या होगा, पेंटेन होगा। लेकिन एक हाइड्रोजन माइनस किया गया, देखो यहाँ से CH3 रहता तब ना ये कंप्लीट रहता, ये CH2 है, एक हाइड्रोजन माइनस किया यानी कि ANE डिलीट हो जाएगा, ANE डिलीट हो जाएगा और क्या बनेगा, YL लग जाएगा, तो नाम क्या पेंटाइल। पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा, पेंटाइल। और ये क्या हो जाएगा, ये आइसोपेंटाइल। आइसो क्यों बोले, क्योंकि सेकंड पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। आइसो क्यों बोले, क्योंकि सेकंड पे एक मिथाइल है। इसमें देखो कोई हाइड्रोजन डिलीट नहीं हुआ है, देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में CH3 है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया, यानी कोई भी हाइड्रोजन डिलीट नहीं हुआ है। डिलीट कैसे बचाना होगा, जब देखो ना लास्ट में ना ऐसे ओपन एक लाइन खींचा रहेगा, ऐसे एक लाइन लास्ट में ओपन रहेगा, तो तुम समझ लेना कि एक हाइड्रोजन कम है। वैसे तुम काउंट भी करोगे, देखो ना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया, 3 ही तो है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये क्या हो गया, ये इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या नाम हो गया, आइसोपेंटेन। ये देखो, ये तो सीधे क्या है, इसको तुम बोलोगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंटाइल। पेंटेन। नहीं पेंटेन होता, लेकिन एक देखो ऐसे दिख रहा है ना, तो क्या होगा, पेंटाइल। यस सर, पेंटाइल। पेंटाइल। और ये क्या है, नियो पेंटाइल है। क्या है, नियो पेंटाइल। क्या है भैया, नियो। कैसे, क्यों नियो बोले, नियो पेंटाइल। क्योंकि सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, सेकंड वाले पे 2 मिथाइल है, एक ये एक ये, तो क्या हो गया, नियो पेंटाइल। लो यहाँ पे लिखा भी होगा इसका नाम, नियो पेंटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल। हेक्साइल क्यों बोले, क्योंकि देखो इसमें 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो नियो यस हेक्साइल। सर। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है, मतलब सारे हाइड्रोजन फिक्स है, तो ये क्या होगा, नियो पेंटेन। और ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। हेक्साइन नहीं बोले, क्यों हेक्साइन नहीं बोले, क्योंकि देखो लास्ट में CH3 है, मतलब कुछ ऐसा ओपन नहीं है, जितने यस हाइड्रोजन। सर। हाँ, ये कंपाउंड कंप्लीट है। तो चलो ये आइसो वाला निपट गया, तो जो हमने एक स्लाइड ऊपर छोड़ा था उसको अब देख लेते हैं। आइसो देखो, अब इसको आइसो क्यों बोला, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेकेंड वाले यस पे यस पहला सर। और दूसरा, दूसरे वाले में मिथाइल ग्रुप है। और प्रोप क्यों बोला, क्योंकि देखो 1 2 3 कार्बन है, प्रोप। तो आइसोप्रोपिनाइल क्यों बोले, एक्चुअली ये अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम तो देते आइसोप्रोपीन। क्या नाम देते, आइसोप्रोपीन। लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ से डिलीट है, तो हाइड्रोजन डिलीट है तो क्या करोगे, तुम ई को डिलीट करके वाईएल लगा दोगे, ई को डिलीट करके वाईएल लगा दोगे, तो क्या बना, आइसोप्रोपिनाइल। क्या हो गया, आइसोप्रोपिनाइल। और ग्रुप तो हमारा मन है तो लिख दिए, क्यों भाई, ये ग्रुप ही है ना, आइसोप्रोपिनाइल ग्रुप लिख दिए। ग्रुप में अगर तुम ग्रुप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके तो सर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं। नो सर। अब चलते हैं हम नोमेनक्लेचर की दुनिया में। ये तो हमने थोड़ा बहुत सीखा, क्या आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे मेन रियल वाले नोमेनक्लेचर, यहाँ से स्टार्ट होता है। IUPAC नहीं, रियल नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC। हाँ बोलो उज्जवल, अरे बोलो उज्जवल, हैंड रेज क्यों। अरे नोमेनक्लेचर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या रिपीट करें, नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, तुम माइक ऑन करके बोलोगे तब मुझे समझ में आएगा। लास्ट वाला क्या रिपीट करना है भाई, लास्ट में क्या हमने, ये आइसो वाला, ये वाला, अरे बोलो, अरे भाई अगर मान लो, चलो इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ या यहीं पे लिख देता हूँ, एक पास रहेगा। अगर ये रहता, क्या रहता, CH2, उज्जवल देखना, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या रहता, CH3 रहता, और यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे हाइड्रोजन रहता। सब कंप्लीट है, किसी को हाइड्रोजन की कमी नहीं है, ठीक है।
इसका नाम हम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं, चूंकि ये सेकंड वाले पे नहीं ऐसे नहीं, फ्रॉड, यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ देते हैं। अब इसका नाम क्या देते तुम बताओ, सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप है तो क्या नाम देते, आइसो, आइसो देते, और तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ब्यूटीन, ब्यूटीन नॉट ब्यूटेन, डबल बॉन्ड है ना, यस सर, ब्यूटेन। ब्यूटीन, आइसो ब्यूटीन होता। लेकिन अब क्या करोगे, यहाँ का जो है एक हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को अगर हम गायब कर दे, अरे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ये ज्यादा बन गया बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन गया, आइसो ब्यूटीन है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मान लो ये मिथाइल ग्रुप को गायब कर दिया, तो आइसो तो अभी भी कहलाएगा, लेकिन 3 कार्बन इसको प्रोपीन बोलते, आइसोप्रोपीन बोलते, प्रोपीन बोलते। लेकिन भैया हाइड्रोजन गायब हो गया है ना, तो ई को हटा के YL लगाओ तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपीन 9। यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग है उज्जवल, हाँ क्या उज्जवल भाई, समझ में आया? अरे उज्जवल, पता नहीं तुम अपने पेरेंट्स का नाम उज्जवल करोगे, करोगे उज्जवल? चलो अब पढ़ो। अब आते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। The IUPAC name of an organic compound consists of maximum 5 parts. जब IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे ना, तो उसमें तुम्हारे 5 पार्ट होते हैं मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, मिनिमम इससे कम हो सकता है, ये मैक्सिमम की बात करो। इन द फॉलोइंग क्या कौन कौन से पार्ट है, तो एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होगा वर्ड रूट, फिर होगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर होगा सेकेंडरी सफिक्स। सबसे मेन कौन होता है, सबसे मेन होता है ये वर्ड रूट, ये वर्ड रूट। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, देखो ये प्राइमरी बीच में है, देखो प्राइमरी बीच में, और ये सेकेंडरी साइड में है, तो ऐसे रहना है, सेकेंडरी साइड में, प्राइमरी बीच में, से सेकेंडरी से साइड, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये प्रीफिक्स बोले, प्रीफिक्स आपको ही पता है जो पहले लगता है, यस सर। होगा, ठीक है। और ये सफिक्स है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगे, अरे हिंदी में तो पढ़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय। यस सर। तो प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले लगता है, सफिक्स क्या होता है, जो बाद में लगता है, बाद में। तो इन सब के बारे में जानते हैं, क्या है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सब क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, जैसे अल्क, अरे अल्केन हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं था अल्केन, वर्ड रूट तो यही था ना, अल्क ही तो था ना। अरे हम क्या बोले थे, तो अल्केन, अल्क से ही हो रहा था ना, या तो अल्केन हो रहा था या तो अल्कीन हो रहा था या तो अल्काइन हो रहा था, तो वर्ड रूट तो अल्क ही था ना। यस सर। वर्ड रूट क्या है, अल्क है। तो इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये वर्ड रूट क्या बताएगा, ये बताएगा कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, किसमें, प्रिंसिपल चेन में, प्रिंसिपल चेन में। प्रिंसिपल चेन मतलब क्या, जो प्रिंसिपल सर का चेन होता है, जो सर लॉन्गेस्ट चेन होती है कंपाउंड, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन। हाँ, प्रिंसिपल सर के साइकिल की चेन नहीं, प्रिंसिपल चेन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन भी बोल देंगे, और इसी को बहुत प्यार से बोला जाता है क्या, प्रियंका चोपड़ा, पीसी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पीसी। पीसी मतलब पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन, नॉट प्रियंका चोपड़ा, ओके। So the longest possible continuous chain of carbon atom including the functional group of an organic compound, ठीक है। तो ये डिनोट करता है कितने कार्बन है प्रिंसिपल चेन में। जैसे मान लो प्रार्थना बहुत लेट से ज्वाइन की हो आप, आज कहाँ गए थे, गोलगप्पे खाने,
नो कहाँ गए सर। थे? तो कहाँ थे भाई? सर बाहर अरे से। अरे बाहर मत रहो आजकल, ठीक है? ओके डेंगू सर। फैला हुआ है बहुत ज्यादा। नहीं ऐसा नहीं, हाँ डेंगू तो ऐसे फैल रहा है, बट हाँ भैया देखो ऑर्गेनिक चल रहा है, और ऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक की तरह नहीं, ये सारे जुड़े हुए हैं। मतलब देखो जैसे अभी आपका आईसो वाला मान लो पार्ट छूट गया होगा ना, तो आईसो नेक्स्ट लेक्चर में भी आएगा, उसके नेक्स्ट में आएगा, उसके नेक्स्ट में आएगा, और इनफैक्ट क्लास 12 तक आएगा। ये आईसो वर्ड, ये नियो वर्ड क्लास 12 के जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे ना, उसमें भी तुमको नियो मिल जाएगा, ठीक है? नियो पेंटेन वो कहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि नियो पेंटेन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ऐसा कुछ दे देगा। तो तुम्हें नियो पेंटेन पता रहेगा तब तो तुम बनाओगे, उसके आगे बढ़ोगे। तुम्हें नहीं नहीं पता है नियो पेंटेन क्या होता है, तो जिसको पता है वो आसानी से कर लेगा कि अच्छा अच्छा नियो पेंटेन दिया हुआ है। चलो देखो, ये एक और चीज याद रखना, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो 3-4 कंसेप्ट को ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं। और चूंकि सिलेबस डिलीट हो गया है ना, तो नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखो चैप्टर कम हुआ है, 12th में भी चैप्टर कम हुआ है, 11th में भी कम हुआ है, तो अभी ऐसी बात है चैप्टर कम हुआ है, क्वेश्चन तो अभी भी 12th में मतलब मान लो तो बोर्ड के एग्जाम दे रहे तो 100, ये 100 नंबर का ही होगा ना, नीट का भी दोगे यस सर। तो Yes, sir. चैप्टर कम है, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल टफ जाएगा। और लेवल टफ कैसे होगा? एक क्वेश्चन के लिए वो 3-4 कंसेप्ट यूज कर लेगा। तुम बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, वो तुम्हारा रिएक्शन में वो नियो पेंटेन दे देगा, आइसोब्यूटेन दे देगा। अब तुमने ये आइसो वाला नियो वाला पार्ट ही नहीं पढ़ा, तुम पूरा क्लास 12 पढ़ लियो, क्लास 12 में नहीं बताया जाएगा आइसो क्या होता है, नियो होता है, वहां पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये 11th का पार्ट। तो पूरा क्लास 12 पढ़ लिए, 5 नंबर क्वेश्चन आया, तुम क्वेश्चन छोड़ दिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ क्यों क्वेश्चन छोड़ दिया। तुमने इस तरह का पढ़ा था कि देखो ये यहाँ पे कोई एक्स रहता है तो तुम्हारा प्रोडक्ट वाई बनता, तुमने ऐसे याद कर लिया थे, इसको याद कर, लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको ना देके बस यहाँ पे नाम दे दिया था नियो पेंटेन। क्या नाम दे दिया? नियो पेंटेन। तुम्हारे लिए तो तुम सरेंडर नहीं कर दोगे। अगर किसी को नहीं पता है नियो पेंटेन क्या होता है, वो तो यही पे छोड़ देगा ना, वो हथियार यही पे डाल देगा। तो इसलिए प्रार्थना टाइमली ज्वाइन किया करो, ठीक है? ओके सर। ज्यादा दिन को नहीं परेशान करेंगे, ठीक है? अब तो हमारे पास मतलब मैक्सिमम हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। यस सर। हाँ तो आपको ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है? तो जब तक चल रहा है हमारे साथ जुड़िए, टाइमली अच्छे से पढ़िए, आप क्लास में रहेंगे, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। लेट से ज्वाइन करते हो, हाँ सॉरी बहुत सर। बच्चे आज लेट से, तुम ही नहीं बहुत बच्चे ज्वाइन किए लेट से। चलो अब यहाँ पे क्या है भैया, वर्ड रूट। वर्ड रूट हमने समझ लिया। देखो वर्ड रूट यहाँ पे दिखते हैं, कुछ वर्ड रूट लिखा हुआ है, ये तुम क्लास 10th में शायद तुम लोग के टाइम में डिलीट था, नोमेनक्लेचर डिलीट था ना? 10th में डिलीट था क्या? नो सर। अच्छा था, तो था तो तुम तो पढ़े होगे। एक कार्बन रहेगा पेरेंट चेन में, एक कार्बन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। दो कार्बन को ईथ बोला जाता है, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 कार्बन रहेगा तो ऑप, 9 रहेगा तो नोन, 10 का डेक, 11 अनडेक। देखो 10 का डेक, 11 अनडेक, 12 का क्या होगा? 12 का 2 डेक, 13 का ट्राई डेक, 14 टेट्रा डेक, टेट्रा डेक, 15 का पेंटा डेक, आता है 16 का हेक्सा डेक। क्या? इतना आता कहाँ है, बस 10 तक आता है। अरे वो 10 तक तुम्हारा आता है क्लास 10th में, पगले नीट लेवल पे जा रहे हो, और तुम अभी ये जान लो सिलेबस डिलीट हुआ है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है? 20 का होता है आईकोश, आईकोश। 30 का क्या होगा? 30 का होगा ट्राई। देखो ये सब कॉमन होगा, यहाँ पे तुम देखना इतना आता कहाँ है। सर इसको याद करने की कोई ट्रिक है? अभी बताते, देखो इसमें देखो सब में देखो ए कॉन्ट, ए कॉन्ट, ए कॉन्ट, देख रहे हो?
सब में है, ठीक है। तो देखो 40 में क्या लिखना है, बस टेट्रा, टेट्रा कॉन्ट। एक और देख, एक और बात तुम नोमेनक्लेचर में याद रखना, दो भावेल जब ज्वाइन करोगे ना, दो भावेल एक साथ कभी नहीं है, दो भावेल एक साथ कभी नहीं आएगा, मतलब एक भावेल को तुम डिलीट कर देना। जैसे देखो यहाँ पे तुमको सोचते कि सर टेट्रा अकाउंट ही लगाना है, तो टेट्रा, देखो यहाँ पे तो ट्राई अकाउंट लग गया है, चलो, लेकिन यहाँ पे टेट्रा में भी एक ए था और अकाउंट में भी ए था, तो दो ए क्यों नहीं है? तो नोमेनक्लेचर में दो भावेल एक साथ नहीं रखना है, यानी कि एक ए को डिलीट मारो। और कौन सा डिलीट हुआ? टेट्रा वाला। हाँ बोलो। सर मतलब दो ए को एक साथ नहीं लिखना। दो ए नहीं, तुम आगे चल के देखना, दो भावेल एक साथ नहीं रखना है। मतलब टेट्रा में अगर तुम्हारा एक और भावेल आ जाएगा, वो तुमको आगे समझ में आएगा कि क्लास में समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। अभी तो तुम ये समझो कि दो ए एक साथ नहीं रखना है। तो टेट्रा का एक ए गायब हुआ, एक काउंट आ गया। पेंटा का ए गायब हुआ, एक काउंट आ गया। हेक्सा का ए गायब हुआ, एक काउंट। हेप्टा का भी एक ए गायब हुआ है और एक काउंट आया। ऑक्टा का भी एक ए गायब है। तू कहोगे सर ए गायब कहाँ है? ठीक है, अरे भावेल क्या है पगले? ए ई ओ आई यू, भावेल क्या है पूछ रही है, बताओ भाई। अरे पता है ना भावेल 5 भावेल होते हैं। हाँ हाँ, भावेल का स्पेलिंग भी बच्चों ने सही कर दिया। भाई साहब, प्रार्थना तुमने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था। ये होता है जो शिवानी लिख रही है। हाँ अरे ए ई आई ओ यू को बोलते हैं। ए बताओ, अभी ये भी सिखाना पड़ेगा। अच्छा सर बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? मुझे नहीं सब पता। बताओ, सब बताओ कितने होते हैं अल्फाबेट। अरे चलो कोई मत बताओ, यहाँ पे इंग्लिश की क्लास अरे सर बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए तो। ठीक है, जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा उसके बाद में मजे करेंगे, अभी क्लास करते हैं। अभी वॉवेल चल रहा था ना? नहीं चल रहा है अभी, ऑर्गेनिक चल रहा है। सर चलो। क्वेश्चन है भाई, जरा दे दिया बच्चों ने जवाब, बताइए सही है या गलत? अरे चलो इधर देखो, बताइए तो। सुनो 80 का क्या होगा? ऑक्टा एन, ऑक्टा काउंट। तो देखो ये तुम बस ध्यान रखना, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है ये 16 तक और एक 20 का ध्यान रखना। इसके नीचे का बहुत पहले तो नहीं आता था, अब सिलेबस कुछ कर दिया तो क्या पता नीट वालों का, लेकिन हाँ पहले 20 तक आपका कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और ये आपको याद होने चाहिए, ये भैया याद कर लेना, कल का ये होमवर्क है तुम्हारा, याद करके ही आना क्लास में कि 1 को मीथ बोलते हैं, 2 को ईथ, 3 को प्रोब, 4 को ब्यूट, 5 को पिंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक। सर 4 को बट कहेंगे? क्या 4 को बट कहेंगे? ब्यूट क्या बोले? होता है सर, ब्यूट ब्यूट ब्यूट। क्या बोले? 4 को ब्यूट बोलते हैं ना। 4 को हाँ ब्यूट बोलते हैं, बट नहीं बोलते। अच्छा बट तुम बोल रहे हैं, अरे ब्यूट, ईथ, मीथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, बट, अरे नॉट बट, ब्यूट, ठीक है। चलो यहाँ पे चलो हम तुम्हारा 4th वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो ये कहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 4 क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो 4 कार्बन के लिए तुम क्या लिखोगे? ब्यूट लिखोगे। क्या लिखोगे? ब्यूट। और अल्केन के लिए क्या लिखते हैं? एन। क्या लिखते हैं? ए एन। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन नाम होगा। यही तुम्हारा 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाए? 5 के लिए क्या लिखेंगे? बोलो 5 के लिए पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। तो यहाँ पे क्या लिखो? पेंट, ये रंगने वाला पेंट नहीं। और अल्केन के लिए एन आते हैं, तो इसका नाम क्या देगा? पेंटेन। क्या नाम होगा? पेंटेन, ठीक है। यस सर। उसके बाद में देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड आ गया। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के लिए क्या होगा? हेक्स नहीं, हेप्ट होगा। 8 के लिए क्या होगा? अरे सॉरी, 6 के लिए हेक्स होता है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। यस, 8 के लिए ऑक्ट होगा। 8 के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्ट। 8 के लिए क्या होगा? ऑक्ट। तो ऑक्ट 8 के लिए तुम लिखोगे ऑक्ट,
इन और फिर क्या होगा, एन नहीं इन लगेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो ऑक्ट जोड़ इनी, तो क्या हो जाएगा ऑक्टीनी, ऑक्टीन। ऑक्टीन। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है, ये आपको याद होने चाहिए। ये जो रूट वर्ड है ना, ये जो तुम्हारा वर्ड रूट है या रूट वर्ड, ये आप याद करके आना एटलीस्ट 20 तक, 20 तक। और ये तुम्हारा एक 100 का तुम पढ़ लेना, सेंट होता है, सेंचुरी से सेंट आ गया भाई, एक्ट आ गया। चलो अब यहाँ पे रूट वर्ड के बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, वही अल्केन अल्कीन अल्काइन जो हम पढ़ रहे थे, उसी को यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ये कुछ नया चीज नहीं है, जो हम अल्कीन अल्केन और अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन जो बोल रहे थे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स। यानी कि सैचुरेटेड रहेगा तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एएनई। डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, ईएनई। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, वाईएनई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। यही था आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, इज ऑलवेज एडेड टू द रूट वर्ड, यानी कि ये रूट वर्ड के ठीक बगल में होता है। हम बोले थे ना प्राइमरी वाले बीच में रहते, सेकेंडरी वाले साइड पर। देखो प्राइमरी वाले बीच में थे और सेकेंडरी वाले साइड में थे। ये तुम्हारा प्राइमरी था और ये था सेकेंडरी। तो चलो ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, तो जो तुम्हारा, अरे सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी से पहले, मतलब सेकेंडरी से पहले एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लो, फिर सेकेंडरी देख लो। अगर मान लो प्राइमरी सफिक्स क्या हो, दो हो जाए, जैसे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हो, तो दो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, आगे जो तुम्हारा नहीं होगा ना, जो ईएन उसके आगे डाई लगा दोगे। तीन रहेगा तो क्या लगा दोगे, ट्राई लगा दोगे। क्या रहेगा तो टेट्रा लगा दोगे। मतलब समझे ये क्या करना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे देखो दो तुम्हारा अनसैचुरेटेड, दो ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, डाई लगेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे देखो अगर डबल और ट्रिपल दोनों हो तो इसका नाम होगा इनाइन। क्या नाम होगा, इनाइन। तो इसको समझते हैं, फिर ये तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स होगा ना, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये तीनों को समझ लो, सेकेंडरी सफिक्स को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये तीनों को समझ लो क्या कर रहा है कि भैया जब दो डबल बॉन्ड होगा ना, तो तुम डाई इनी लिखना। क्या लिखना, डाई इनी, डायन मत पढ़ लेना इसको, ठीक है, डाई इनी। ठीक है, देखो यहां पे अगर मान लीजिए दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड और एक दो डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए तुम क्या लिखोगे, हम 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते थे, और डबल बॉन्ड के लिए इनी लिखते थे। लेकिन अब ब्यूट जोड़ इनी नहीं लिखोगे, ब्यूट जोड़ डाई इनी लिखना होगा। अब ब्यूट डाई इनी भी नहीं लिखोगे, आपको बताना होगा डबल बॉन्ड कहाँ है। तो डबल बॉन्ड देखो पहला और तीसरा पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूट। उसके अंदर क्या होगा, 1 3 लगाना होगा, फिर तुमको डाई इनी लगाना होगा। ठीक है सर, समझ नहीं आया। देखो दो डबल बॉन्ड है ना, तो दो डबल बॉन्ड आपको डाई इनी लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डाई इनी। तो यहाँ पे जो होगा ना, आपको यहाँ पे दो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, डाई इनी लिखोगे, नॉट इनी। इनी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो है ना डबल बॉन्ड। यस सर। ठीक है, और ये 1 3 क्या लिखे, अभी तुम छोड़ो, 1 3 को छोड़ो, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना, दो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, डाई इनी। और दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, डाई वाईएनी। क्या लिखोगे, डाई वाईएनी। मतलब वैसे भी वाइन लिखते थे, वाईएनी लिखते थे अब। लेकिन यहाँ पे देखना, ये कह रहा है एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इनाइन लिखेंगे। सर ये थोड़ा अजीब सा आ गया, तो इसको समझना, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों है। तो बताओ इस डबल बॉन्ड से क्या आ रहा होगा, ई आ रहा होगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या ला रहा होगा, वाई ला रहा होगा।
ये ई नहीं ला रहा होगा, ये वाई नहीं ला रहा होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। यस सर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो देखो, तो ई एन वाई ए नहीं आया, यहाँ पे ई डिलीट कर दिया है। ये देखो, ओके सर। ई को डिलीट करना है तब जोड़ना है, मतलब ये जब दोनों जोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, ई एन वाई एन, क्या बनेगा, इनाइन। ठीक है, ई डिलीट करके वाई, ये भी वो तुम ऐसे समझ सकते हो कि भैया एक तरह से कभी कभी मतलब वाई को भी तुम ऐसे समझ लेना कि एक तरह से ये भी वॉवेल का ही काम कर रहा है, या फिर तुम अगर ऐसे ध्यान रह जाए तो ध्यान रखना, एक ई हटा देना और वाई ये नहीं है। एक्चुअली देखो यहाँ पे ई इसलिए हटा रहे हैं ना, क्योंकि ई अगर नहीं हटाते ना तो मामला गड़बड़ हो जाता। ई एन ई कंप्लीट कब आता है, जब ये लास्ट में रहे। जैसे इसका नाम तुम लिखोगे ना तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो आपको लिखना होगा ब्यूट, ब्यूट 1 इन 3 वाई एन, मतलब इसका नाम क्या लिखना होगा, ब्यूट 1 इन और 3 वाई एन, 1 इन 3 वाई एन, मतलब समझे भैया, 1 पे डबल बॉन्ड है ना इसलिए 1 इन लिखे हैं, और 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि 3 वाई एन लिखे हैं, 3 वाई एन। अभी 1 3 क्या लिखे, अभी ज्यादा नहीं समझ में तो इसको इग्नोर मारो, बस ये ध्यान रखना कि एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या नाम आएगा, ई एन वाई एन, इनाइन। ये तुमको यहाँ पे इनाइन अजीब लगेगा, लेकिन जब ये तुम सोचोगे कि भाई इनाइन बना कैसे, ई एन ई प्लस वाई एन ई से, ऐसे सोचोगे तो आसान लगेगा। ठीक है भाई, यस सर। चलो तो यहीं पे हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अल्का डाइनी, यहाँ पे देखना एक और चीज है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ए आ रहा है, मतलब जब तुम इसका नाम लिखते ना तो यहाँ पे क्या होता, डबल बॉन्ड था ना तो आपको ब्यूटा, ब्यूटा डाइनी लिखना पड़ता। अब ये ब्यूटा क्यों आ गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर देखेंगे कि ब्यूटा क्यों आ गया, ब्यूट डाइनी क्यों नहीं है। यही एक छोटी छोटी बातें जो कि आप नहीं समझोगे तो आपको नोमेनक्लेचर बहुत माथा खराब होगा। मतलब इसका जब तुम नेम लिखोगे ना तो क्या होगा, ब्यूटा 1 3 डाइनी, ऐसे लिखना होगा। अब बच्चा सोचता है कि भैया ये ए कहां से आ गया फालतू, और जानते हो ए क्यों आ गया, एक्चुअली में ब्यूटा ही होता है, लेकिन हमने क्या बोला था भैया, दो वॉवेल एक साथ नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो ए और ई, भैया दो वॉवेल एक साथ नहीं होगा, ब्यूटा ई नहीं होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे डी आ गया ना, अब दो वॉवेल साथ में नहीं हो रहा, अब आराम से मजे से ए लाओ, समझ में आ रहा है। दो वॉवेल एक साथ नहीं करना था, इसलिए हम यहाँ से ए को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे दो वॉवेल का चक्कर ही नहीं है, तो लाओ ब्यूटा डाइनी। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्का आ रहा है, क्या आ रहा है, अल्का डाइनी, अल्का। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्किनाइन, अरे इनाइन था तो अल्किनाइन, इसको एक बार रिवाइज करके आना और नेक्स्ट क्लास में ये सब याद करके आना। कौन, ये रूट वर्ड, ठीक है, ये रूट वर्ड याद करके आना जो तुम्हारा था ना, ईथ मीथ लोग। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह होता है ना उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो चलो फिर आज क्लास की रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगा। अटेंडेंस तुम भेज देना, हाँ सुविक्षा आप प्रेजेंट हो मुझे पता है, यस अटेंडेंस भेज देना भाई। सर मैं अपनी नहीं कह रही, क्या सर मैं अपने लिए नहीं कह रही। अच्छा, तो तुम्हें किसकी चिंता हो रही, हाँ? ओम का क्या